स्टूडेंट्स, दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये क्वेश्चन हमारे सैम्पल पेपर्स में अपीयर हुआ था एवरग्रीन के, तो कई बच्चों के क्वेश्चन नहीं आया, तो उसी का डाउट क्लियर करना है। मोहित आस्क्ड टू एग्जामिन परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इफ ईच एज ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%, हेल्प हिम टू ऑब्टेन द कैलकुलेशन। तो मोहित चाहता था एग्जामिन करना परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब था, इसका सरफेस एरिया को एग्जामिन करना चाह रहा है वो, इसकी परसेंटेज। इफ़ ईच एज ऑफ द क्यूब इज़ इंक्रीज बाय 50%, अगर ये वाला एज इसका भी ए है, तो जो नया एज होगा ना, नए क्यूब का एज होगा, वो इसका जो ये ए है ना, वो 50% से इंक्रीज़ हो जाएगा। वो 50% से इंक्रीज़ हो जाएगा। और हमें बताना है कि अगर ये एज ए है और इसमें अगर 50% से इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका सरफेस एरिया इसके सरफेस एरिया से कितना टाइम इंक्रीज़ होने वाला है, या फिर कितना परसेंटेज से इंक्रीज़ होगा। तो स्टूडेंट्स, पहले इस वाले क्यूब को सॉल्व करेंगे और उसके बाद इस वाले क्यूब को सॉल्व करेंगे। इस क्यूब की साइड कितनी है? साइड है हमारे पास ए। लेट्स से द साइड इज ए। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a²। 6 इंटू ए स्क्वायर, 6a² ही इसे लिख देते हैं। नाउ इन दिस क्यूब, इन दिस क्वेश्चन, अब यहाँ पे पहले हमारी साइड को निकाल लेते हैं। साइड कितनी होने वाली है? साइड यहाँ पे इसकी पहले ए थी, बट अब इसमें ए में 50% का इंक्रीज़ और आ गया, 50% से और इंक्रीज़ कर दिया। तो अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूँ, अगर कोई भी चीज़ 50% से इंक्रीज़ कर रही होती है, अगर कोई भी वैल्यू हमारी 50% से, जिसे मैंने बोला कि 2 को मुझे बताना है 50% इंक्रीज़ हो रहा है, तो पहले मैं 2 लिख दूँगी, 2 के बाद प्लस करेंगे और 2 का ही 50% और निकालेंगे। ये आ जाएगा अपना 2 प्लस यहाँ पे 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 + 1 दैट इज़ 3। इससे पता लगेगा कि 50% कैसे इंक्रीज़ होता है। तो बेसिकली ये 50% नहीं, ये 150 हो रहा है, बिकॉज पहले वो 2 था ही, उसमें 50% का इंक्रीमेंट और आ रहा है, इंक्रीज़ और हो रहा है। तो इसीलिए हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2 लिख दिया, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 150% से, बिकॉज 100% वो ऑलरेडी था, उसमें 50% और जुड़ गया, तो 150% से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 100 लिख देंगे एंड 5 2 30, 30/10 0 3। तो 2 मेथड है इसको सॉल्व करने के, एक ये वाला और एक ये वाला, जो भी आपका सूटेबल लगे आप उससे सॉल्व कर लेना। इन दिस क्वेश्चन मैं बेसिक मेथड से आपको सिखा रही हूँ। तो दिस इज़ ए, दिस इज़ द प्रीवियस साइड ऑफ ए, और यहाँ पे 50% से और इंक्रीज़ हो रहा है, तो a + 50/100 a। नाउ बाय टेकिंग द LCM, 100a + 50a/100 = 150a/100। तो इसे कैंसिल कर लेते हैं हम, और इसे 5 की टेबल से 5 3 = 15, 5 2 = 10, 3/2a। Now students, the side will be 3/2a. Surface area of cube will be 6a²। 6a की जगह हम पुट करेंगे 3/2a होल स्क्वायर। नाउ 6 × 3/2a into 3/2a, 2 1s are 2 3s are 3 3s are 9, 9 3s are 27a²/2। So this is the side of the new square. This is the surface area of the new square. Now students, our new surface area is 27a²/2, 27a²/2, and our old surface area is 6a², 6a². We have to find what we have to find, we have to find the परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया कितने से बढ़ा। तो पहले सरफेस एरिया इतना था, अब सरफेस एरिया इतना हो चुका है, तो सरफेस एरिया कितने से बढ़ेगा, तो हम दोनों को माइनस करके चेक कर सकते हैं। 27a²/2 बाय टेकिंग LCM, 10 will be 6 1 6, 6 2 12, 12a² = माइनस कर देंगे। 7 में से 2 गया, बचा 5, एंड 2 में से 1 गया, 1a²। दिस इज द परसेंटेज, दिस इज द इंक्रीज in surface area. Now we have to find the
परसेंटेज इंक्रीज, तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय ओल्ड सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय 100। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना था 15/2a², और हमारा एक्चुअल सरफेस एरिया था 6a²। हेयर मल्टीप्लाई बाय 100, a² से a² कटेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लेते डिनोमिनेटर में। यहाँ पे इन नंबर्स को एडजस्ट करके 15/2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 50 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 5 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 25 ज़ा। Now 25 5s are 125. So there is a 125% increase in the surface area of a cube.